हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग पुनः 20 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा धातु है, मेटल है, से जल में डालने पर तैरने लगता है। तो आप याद रखना है कि सोडियम जो होता है, सोडियम वह जल में डालने पर क्या तैरने लगता है। और यहीं से याद रखिएगा, सोडियम को हम क्या से दर्शाते हैं। तो आपको यह कमेंट करके बताना है कि सोडियम को हम किस संकेत से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण अम्ल वर्षा होती है। समझ में आया। H2SO4 और HNO3 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि साबुन है उसका पीएच मान कैसा होता है। तो साबुन का पीएच मान 7 से अधिक यानी क्षारीय होता है। आपको याद रखना है कि साबुन जो भी डिटर्जेंट वाला सामान है जो उस कपड़ा साफ करने के लिए यूज होता है, या फिर नहाने में यूज होता है, या फिर ब्रश करने में यूज होता है, मतलब साफ सफाई के काम में जो भी यूज होता है, उसका पीएच मान जो है से 7 से अधिक होता है। कितना? 7 से अधिक होता है, ठीक है। और जितना भी अम्लीय चीज़ है, अम्लीय जैसे टमाटर हो गया, अमरूद हो गया इत्यादि, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जितना क्षारीय पदार्थ है उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। और यहीं से याद रखिएगा, शुद्ध जल हो जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि जो एलपीजी है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। ब्यूटेन और प्रोपेन है। आप लोग ब्यूटेन और प्रोपेन अभी नहीं पढ़े होंगे, पर आगे जब जाइएगा 10+2 में तो पढ़िएगा। फिर आगे है कि कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्टील को जंग से बचाने के लिए आपका क्रोमियम प्रयुक्त होता है। कौन? क्रोमियम। याद रखिएगा कौन धातु, तो क्रोमियम याद रखना है, Cr, ठीक। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। मनुष्य जो है उसमें पाचन क्रिया जो होता है से कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो कुल 5 चरणों में पूर्ण होती है। आपको याद रखना है कि 5 चरणों में पाचन क्रिया पूर्ण होती है मनुष्य में, वो भी। फिर आगे है कि किस अंग को जो कौन सा ऐसा अंग है जिसको शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। तो शरीर का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह बोले तो आपको बोलना है कि ऊर्जा गृह चाहे पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा पौधा जो है से रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। कौन सा पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो वह हो जाएगा कैक्टस का पौधा। और यहाँ से और एक ठो याद रखिएगा, जो कैक्टस पौधा में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसको हम कैम क्रिया कहते हैं। कौन सा? CM, कैम क्रिया कहते हैं। कैक्टस पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? कैम क्रिया, ठीक है। अगर आप सभी को पता होगा कि कैम का फुल फॉर्म क्या होता है CM का, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आगे पर प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो यह आप सभी को लगभग पता होगा कि मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जो कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। फिर हमारा अगला जो प्रश्न है से है कि लाल रक्त कणिकाओं जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जीवन काल कितना होता है। तो ये अभी जो पढ़े होंगे रक्त के बारे में कि RBC, रेड ब्लड सेल, उसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल, ठीक है ना। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है से है कि प्रत्यावर्ती धारा AC, अल्टरनेटिंग करंट, को दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे प्रश्न हमारा है कि दर्पण में बनने वाला, जो दर्पण होता है उसमें बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब
किस प्रकार का होता है? तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा ही होता है, ठीक है ना। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही होता है। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है, विद्युत बल्ब का तंतु जो है से किस पदार्थ का बना होता है? तो यह तो आप छठे में शायद पढ़े होंगे कि टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तन, कौन सा रंग है जिसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी जो रंग होता है, बैंगनी रंग, उसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। फिर आगे, और इस सत्र का लास्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपका डेसिबल है। क्या है? डेसिबल, डीबी, जिसको डीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका नोट्स लेना होगा आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा।